सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू। नमस्कार सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को श्री राधे हरि बोल। और आपका सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन में, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे सभी प्रिय आत्मीय बंधुओं को भी मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे किरातार्जुनीयम पर, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा है। आज हम चर्चा करेंगे किरातार्जुनीयम के दूसरे श्लोक पर। जी हाँ, तो दूसरा श्लोक में जब हम पहुँचे हैं तो पहला श्लोक मंगलाचरण के लिए भी उपयुक्त होता है, और ये जो दूसरा है ये भी अब वनेचर के बारे में बता रहे हैं। जो वनेचर युधिष्ठिर के पास आए हैं तो युधिष्ठिर को प्रणाम किया है, और उनकी युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए भी और दुर्योधन के बारे में उन्होंने ये बोला कि जिताम सपतनेन। ये तो दूसरे श्लोक में है, परंतु पहले श्लोक में जो आया है दुर्योधन के लिए, कुरुणाम अधिपश्य श्रियः पालिनीं वृत्तिम, अथवा ये कहा है कि लक्ष्मी को स्थिर करने वाली ऐसी पद्धति को दुर्योधन अपना रहा है कि जिससे सब लोगों का कल्याण हो रहा है, सब लोगों को अच्छे से वो प्रजा पालन कर रहा है दुर्योधन। ये कहते हुए भी उस वनेचर का उसको डर नहीं लगा दुर्योधन से, क्योंकि किसी का जब दूत होता है, मान लीजिए कोई दूत आए और आकर के शत्रु की बड़ाई करने लग जाए, तो जो राजा होगा अथवा जो कोई स्वामी होगा उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी बड़ाई कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में यहाँ एक हमको ऐसा उदाहरण देखने को मिला है, ना ऐसा राजा कोई है और ना ऐसा कोई गुप्तचर है। देखिए चरित्र चित्रण देखिए, युधिष्ठिर ने भी बुरा नहीं माना जब उन्होंने कहा कि कुरुओं के द्वारा वो अधिकृत की हुई जो भूमि है मही, और वो लक्ष्मी को बढ़ाने वाला अथवा लक्ष्मी को स्थिर करने वाली उनकी पद्धति ऐसी, वो जो को जान करके उसको और बताने आए हैं। तो यही दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं कि दूसरा श्लोक का उच्चारण करते हैं। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न वेव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हृतैषिणः। नहि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इस वाक्य का ये इस ग्रंथ में एक फेमस सूक्ति है, जिसको बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, ये कई बार एग्जामों में परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। क्योंकि जो सच्चा मित्र होगा अथवा जो सच्चा स्वामी का सेवक होगा वो कभी भी प्यारा झूठ नहीं बोलेगा, अथवा सच बोलेगा, कड़वा होए चाहे होए, उसको कोई उससे लेना देना नहीं है। जैसे कि हम सब लोग महाभारत में देख चुके हैं, अभी टीवी पर आया था, सबको मालूम है। वैसे विदुर जी के बारे में तो महाभारत जो व्यास जी ने लिखा है उसी में सब लिखा है, विदुर नीति आप सब लोगों को ज्ञात है, परंतु आज के परिवेश में लोगों को इतना मालूम नहीं होता कि विदुर जी का रोल क्या है महाभारत में। तो उन्होंने देखा, जब हम लॉकडाउन का समय चल रहा था तो विदुर जी कैसे धृतराष्ट्र को बताते थे और एक एक बात उनको बताते थे कि हटा दो, ये साक्षात कलयुग तुम्हारे घर में आ गया है। लेकिन धृतराष्ट्र माने नहीं, वो तो मोह के कारण अंधे हो रहे थे। लेकिन विदुर जी नीतिज्ञ थे, और जो बात सही है वो कहते थे, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो।
क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो होता है उसका कार्य यही होता है कि राजा को सत्य से अवगत कराना, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, जो काल है, उससे अवगत कराना, न कि उसकी दासता करना अथवा उसकी चापलूसी करना जैसे आजकल होता है। वो तो सब छोड़िए। तो यहाँ पर जो वनेचर आया है तो वो कह रहे हैं कि न विव्यथे तस्य मनोहृदि है, न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृधा हितैषिणः। जो हितैषी लोग जो होते हैं वो प्यारा झूठ नहीं बोलते, कड़वा सत्य बोलते। तो उसने भी यही किया, दुर्योधन की बड़ाई तो किए लेकिन सत्य बोले, क्योंकि सत्य भी यही था। क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही वो सारी धरती, सारा राज्य ले लिया गया है और पांडव तो वनों में ही रह रहे हैं, अभी द्वैत वन में रह रहे हैं। तो विचार करते हैं, आइए। तो कृत प्रणामस्य, जिसने प्रणाम किया वो कृत प्रणाम, कृतः प्रणाम यस्य अथवा कृत प्रणामः यः सः वनेचरः तस्य कृत प्रणामस्य। और नीचे तस्य भी दिया है कि तस्य मनो न विव्यते तस्य मनो, कस्य मनो बोले वनेचरस्य मनः, वनेचरस्य मनः न विव्यते। कुत्र न विव्यते, कहाँ पर नहीं उसका व्यथित हुआ, बोले जिताम सपत्नेन महीम जिताम, जिताम महीम सपत्नेन निवेदयिष्यतः महीभुजे। महीभुजे यानी युधिष्ठिर, युधिष्ठिराय, युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यतः सत्री प्रत्यय हुआ है तो निवेदयिष्यत ऐसा बनेगा, निवेदयिष्यन वेदयिष्यत तौ निवेदयिष्यतः। तो निवेदयिष्यतः मतलब निवेदन करते हुए, मनो न विव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सच्चा सेवक होता है, जो हितैषी होते हैं, वो जो प्रिय नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा, झूठ बोलना नहीं चाहते। और वो भी कैसा झूठ, बोले प्रिय लगने वाला झूठ, चापलूसी करने वाला कार्य वो नहीं करते हैं। तो यही किया है। पूरा अर्थ हम एक बार और देख लेते हैं इसका। प्रणाम करने के बाद शत्रु से पूर्ण रूप से अधिकृत कर ली गई पृथ्वी को अथवा शत्रु के उत्कर्ष को युधिष्ठिर से कहने से पूर्व उस वनेचर का चित्त व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग झूठा प्रिय बोलना नहीं चाहते। तो वही अर्थ है जो बताए। तो इसमें आप देख लीजिए, ये अर्थ है और इसमें एक गहराई है, वास्तविकता में एक गहराई है, अर्थ की गहराई है वास्तविकता में। तो आप इस पंक्ति को थोड़ा सा याद करिए और अपने जीवन में भी इसको ला सकते हैं कि नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये पंक्ति बहुत काम की है। तो इस पंक्ति को विशेष रूप से आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं वो मीठा झूठ कभी नहीं बोलते हैं, वो कड़वा सत्य ही बोलते हैं। हालांकि शास्त्रों में ये भी कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न प्रिया सत्यम अप्रियम, लेकिन उसका एक समय होता है। अगर कोई राज्य को जीतना है और अथवा शत्रुओं को पराजित करना है तो वह नीति ही चलेगी, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो, कड़वा घूट क्यों ना हो, तो पीना ही पड़ेगा। परंतु लोक व्यवहार के लिए एक बात कही गई कि भैया ऐसा बोलो, सत्य बोलो, परंतु हर किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचाओ। जब जब देखो बस सीधा फट से बोल दिए। कोई बड़े बूढ़े हों हैं, कोई अपने सम्माननीय हों, तो उनके सामने एकदम से सत्य भले ही क्यों ना हो, भले ही कितना
बुरे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपनी वाणी से ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको खुद को ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। अथवा तो यहाँ बात हो रही है राजनीति की, और एक ऐसी सिचुएशन वहाँ उस समय है कि अगर वो सच नहीं बोलेगा, क्योंकि गुप्तचर का काम है सच बोलने का, अगर वो सच नहीं बोलेगा तो पूरा व्यवस्था ही बिगड़ सकती है, जिसके लिए वो लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं कि दुर्योधन की नीतियों को जाना जाए, कैसे कैसे वो राज कर रहा है। तो आज की चर्चा हमने एक श्लोक से करी, और आशा करते हैं कि आपको ये श्लोक तो अच्छा है ही है, लेकिन जो कुछ भी व्याख्या हुई वो समझ में आई होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। श्री राधे, जय श्री राधे।